So now I am going to discuss question number 1. Question number 1 is given here. If k plus 1 equals to sec square theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, finally you have to find the value of k. तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, गिवन हमें क्या है, तो यहाँ हमें एक कंडीशन दिया हुआ है k प्लस 1 का जो वैल्यू है बच्चों ये इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के। यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग फॉर्मूला पे यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन थीटा है। तो आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। डैट मीन्स k प्लस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे साइन थीटा है। हम लोग फाइनली बच्चों जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना ये आपके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों हम लोग सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। डैट मीन्स k प्लस 1 का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। फाइनली हमें k का वैल्यू चाहिए तो k बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। डैट मीन्स k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा k बराबर 0। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चों प्रूव करना है, दिस वन इज योर LHS एंड दिस वन इज योर RHS। फाइनली यू हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS हमें दिया हुआ है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम लोग अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 1 माइनस साइन एक्स है या आपका 1 प्लस साइन एक्स है, दोनों क्या है आपका डिफरेंट है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। डैट मीन्स एलसीएम इज हियर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। यह आपका एलसीएम बन गया। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले पार्ट में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस करके हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स। हम लोग ब्रैकेट को क्या कर लेंगे बच्चों, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 1 को तो आपका सिंपल सा आ जाएगा -1। -1 को करेंगे प्लस साइन एक्स से तो आपका बन जाएगा प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये आपका फिर से बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है तो 1, बी के जगह पे क्या है साइन एक्स है तो आपका साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये यहाँ से देखिए बच्चों ये आपका +1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लोग साइन एक्स में साइन एक्स को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 2 साइन एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बताया है ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब हम RHS को देखना सीखेंगे, हमें tan जनरेट करना है और सेक हम लोग जानते हैं साइन बाय कॉस क्या होता है, मेरा tan होता है। तो हम लोग कॉस एक्स को क्या करेंगे लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स आपका नीचे में और बचेगा 1 बाय कॉस एक्स। फाइनली हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका क्या बन जाएगा बच्चों tan एक्स बन जाएगा। एंड कॉस एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल आपका सेक एक्स हो जाएगा। दिस वन इज योर RHS।
इस तरह से मैंने LHS किसके बराबर कर दिया, RHS के बराबर कर दिया। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बच्चों प्रूव करना है LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ LHS से स्टार्ट करेंगे फिर से। लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन हेयर cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A। यहाँ हम लोग फिर से देख रहे हैं बच्चों, जो डिनोमिनेटर है इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाएगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा। डैट मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम लोग इसको अब आगे एक्सटेंड करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये आपका हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। नीचे में आपका है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है आपका। हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। कॉस स्क्वायर ए, इसमें ए प्लस बी को होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन ए है, तो होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस 2a भी करेंगे तो 2 ए की जगह पे आपका 1 है, बी की जगह पे आपका साइन ए है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए इंटू आपका कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग जानते हैं यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका ये 1 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए आपका बन जाएगा, नीचे में आपका बच्चों बनेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। 1 में 1 को ऐड करेंगे बच्चों तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे में आपका क्या जनरेट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका देखिए कैंसिलिंग हो गया, 2 डिवाइडेड बाय आपका कॉस ए आया और 2 इंटू हम लोग 1 बाय कॉस ए इसको लिख सकते हैं, एंड 1 बाय कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है। ये आपका क्या है बच्चों, यही आपका RHS है। तो फाइनली LHS बराबर क्या देखने को मिला, RHS। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बच्चों 2 कंडीशंस दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू m के बराबर दिया हुआ है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वैल्यू n के बराबर है। आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब भी साइन और कोस का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों तो आपको सोचना ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं 1 के इक्वल होता है। यही साइन और कोस के बीच में क्या है आपका आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ जनरेट करना होगा। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, गिवन है हमें फर्स्ट कंडीशन हेयर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल है, तो ये आपको m के इक्वल है।
हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जनरेट करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ हम लोग पावर कितना चढ़ाएंगे, तो पावर हम लोग 2 जो है सो चढ़ाने वाले हैं। इधर भी मैंने पावर 2 कर दिया, इधर भी मैंने पावर 2 कर दिया, इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूला पे, क्योंकि ये क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a की जगह पे आपका क्या है बच्चों, a cos थीटा है, a स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब प्लस 2ab होता है तो 2ab को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, और ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकंड जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन इज गिवन हियर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। यहाँ भी हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जनरेट करना होगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आपका एन स्क्वायर बन जाएगा। फिर से हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे क्या होता है, ए स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपका हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे, आरएचएस को हम लोग आरएचएस के साथ जोड़ेंगे। तो पहले वाले का एलएचएस मेरा क्या है, तो पहले वाले का एलएचएस आपका ये है, पहला इक्वेशन का एलएचएस आपका ये है, दूसरे इक्वेशन का एलएचएस ये है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड हम लोग कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ऐड करने का मतलब है यहाँ एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ो, आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ो। पहले वाले इक्वेशन का एलएचएस क्या है बच्चों, तो आपका है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड वाले का एलएचएस देखो तुम्हारा है, सेकेंड वाले का एलएचएस क्या है बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ो, आरएचएस देखो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन का एम स्क्वायर है, सेकेंड का एन स्क्वायर है, ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कैंसिल करो, ये प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ए वाले को एक साथ कर लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मिलके 1 हो जाता है। यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इस दोनों को मर्ज कर लो एक साथ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपको ए स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ए स्क्वायर कॉमन लेना है, इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं बच्चों। यहाँ से जब हम लोग ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है आपका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। यह आपका बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है, ये बी स्क्वायर फिर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, फाइनली प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बच्चों में प्रूफ ही करना है।
प्रूफ अगर करना है तो डेफिनेटली हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलएचएस आपका दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन हियर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर आपका है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। इसको बच्चों हम लोग ब्रेक करेंगे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। यहाँ फर्स्ट वाले को देखेंगे तो साइन ए मेरा ए की जगह पे है, बी की जगह पे कॉस ए है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर डैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर डैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे आपका साइन ए है और बी की जगह पे आपका कॉसेक ए है। इसको भी हम लोग बच्चों ब्रेक करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए की जगह पे आपका कॉस ए है तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बी के जगह पे सेक है, सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस 2ab करेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब हमें देखना यह है बच्चों कि हम जानते हैं कि साइन और कॉस के बीच में आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग इस दोनों को एक साथ पहले मर्ज कर लेते हैं। ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आपका कॉसेक स्क्वायर ए है, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, 2 साइन ए, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए इसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक ए के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये मैंने लिख दिया है पहले ही, आगे क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये सेक ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका कॉस ए के रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिल के आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको बच्चों 2 मिल गया, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपको 2 मिल गया। फाइनली बचा क्या, तो बचा आपका यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ से बचा आपको सेक स्क्वायर ए। हम लोग ऐड कर लेते हैं फाइनली, ये 2 में 2 ऐड किए तो 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों आप आरएचएस को देखें, आरएचएस में ना तो आपका दिख रहा है सेक स्क्वायर ए है, ना ही कॉसेक स्क्वायर ए है। दैट मीन्स हमें इस कॉसेक को हमें कॉट में चेंज करना होगा और सेक को भी हमें किस में चेंज करना होगा, टेन में चेंज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो दिस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा यहाँ से, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अरेंज करके लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही मेरा क्या है बच्चों, ये आपका आरएचएस है। तो फाइनली मैंने क्या किया, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव कर दिया। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बच्चों हमें प्रूव करना है एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो फाइनली हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एलएचएस आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन हियर, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि साइन ए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। साइन ए जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन ए
साइन ए को किए -2 साइन स्क्वायर ए से, तो -2 साइन क्यूब ए बन गया आपका। सिमिलरली नीचे में बात करेंगे तो यहाँ भी हम लोग कॉस ए क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। अब बच्चों में करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए टेन के इक्वल होता है, डेटा में से ये दोनों जो है सो कैंसिल होना चाहिए। या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे या तो कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग फाइनली क्या करने जा रहे हैं, साइन को कॉस में चेंज करने जा रहे हैं। साइन ए है आपका, नीचे में आपका कॉस ए है, इस वाले चीज को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ साइन स्क्वायर ए है, इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ये 1 - 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर ए को मैंने यहाँ से रिप्लेस किया है, तो वी कैन राइट हेयर विद इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे में हम लोग बच्चों चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैंसिल करना है। तो ऊपर अगर कॉस है तो नीचे भी आपका कॉस ही होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ये मेरा बन जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ये मेरा देखिए बन जाएगा 1 - 2 + 2 कॉस स्क्वायर ए। नीचे में भी आपका वही है 2 कॉस स्क्वायर ए -1 है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। नीचे में भी आपका वही है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, साइन ए बटा कॉस ए, और ये किसके इक्वल होता है, तो ये आपका tan ए के इक्वल होता है। यानी यही मेरा क्या दिया हुआ है, तो यही मेरा RHS दिया हुआ है। इस तरह से मैंने क्या किया, LHS जो है सो RHS के बराबर प्रूव कर लिया।